सिद्दीक जान, ये समझ नहीं आ रही, एक आम आदमी के लिए ज़रा बताएं कि एक तरफ तो सिंगल बेंच का फैसला जो कि 31 दिसंबर को इलेक्शंस का था, तो वो मुअत्तल भी नहीं हुआ और अब 9 जनवरी की तारीख भी है, इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात भी हो गई। ये सब क्या है? देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जो अपीलें थी वफाक की यानी नून लीग की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम सरकार, शहबाज सरकार और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो हाई कोर्ट के फैसले के साथ खिलवाड़ किया है उसके ऊपर, तो आज उनको रिलीफ मिल गया हुकूमत को और 9 तारीख मुकर्रर हो गई है। उनकी जो अपील है, इंटर कोर्ट अपील, वो काबिल समाअत करार दे दी गई है और एक बार भी इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा गया, उनके वकला से या हुकूमत से नहीं पूछा गया कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखा और आपने कहा कि जनाब हम नहीं कराएंगे इलेक्शन, और ना आपने कोशिश की, एक बार भी उनसे नहीं पूछा गया। जो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अब ये तो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के वकला बताएंगे कि क्या उन्होंने जो डॉक्यूमेंट जमा कराने थे, क्या आज उन्होंने वो जमा करा दिए थे, नहीं कराए थे। लेकिन अब हुकूमत को ये रिलीफ मिल गया है 9 तक का। मतलब ये है कि इस दौरान जो सदर ने वापस भेजा था, जो बल्दियाती इंतखाबात के जो कानून है उसमें जो तरमीम की गई थी, उसमें जो सदर ने वापस भेजा था बिल, अब वो दोबारा इधर से जॉइंट सेशन से करवा के ये भेजेंगे तो अगली समाअत तक ये कानून बन चुका होगा। और उसके बाद जब ये कानून बन चुका होगा तो फिर कहा जाएगा जनाब अब तो फिर सारी चीज़ें चेंज हो गई, अब तो कानून ही बदल गया है, अब तो वैसे एक जवाब पैदा हो गया है इलेक्शन ना होने का। तो आप जाएँ 120 दिन में हल्का बंदियाँ करे इलेक्शन कमीशन और 6-8 माह बाद अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को अगर शरीफ खानदान से अप्रूवल मिल जाए तो वो करवा लेंगे, वरना कोई ज़रूरी नहीं है इंतखाबात, क्योंकि इस वक्त नून लीग को सूट नहीं करता, हुकूमत को सूट नहीं करता इंतखाबात। क्योंकि आज एक और पॉइंट डिस्कस हुआ जी, वो ये हुआ कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है नहीं दे सकती इलेक्शन कमीशन को। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं देनी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत नहीं देनी तो फिर तो ना ही समझें आप, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनका जो कंडक्ट रहा है पिछले जब से वो आए हैं वो तो यही रहा है कि जब जब हुकूमत मुश्किल में थी, जब जब पीडीएम उससे पहले जब ये अपोजिशन में थे, मुश्किल में थे, तो जो ये चाहते थे वो फैसले आए हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी भी आप देख लें, अब एक बड़ा इम्तिहान तो ये आया हुआ है कि अब ये जो कराची वाला बल्दियाती इंतखाब है वो मुलतवी कराना है तो उसका भी कोई जवाब निकल आएगा। यही तो एमकेएम वाले कह रहे हैं आपने इस्लामाबाद में अपने आप को बचाने के लिए आपने वहां पे कानून के साथ खिलवाड़ भी कर दिया, आइन के साथ खिलवाड़ भी कर दिया, इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ मिल गया, बाकी जगहों से भी आपको रिलीफ मिल रहा है, तो हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों अवाम में झोंक रहे हैं, हमें क्यों अवाम के सामने भेज रहे हैं, हमें क्यों अवामी अदालत में पेश करवा रहे हैं? हमारे लिए भी तो कोई रास्ता निकालें भाई, हमारे लिए भी तो गुंजाइश निकालें, हमें क्यों जाना पड़ रहा है अवाम के सामने? यही तो एमकेएम का रोना है। एमकेएम कह रही है जैसे आप इधर से राय फरार आपने इख्तियार किया, हमारे लिए भी कुछ करें। और आज बिलावल हाउस में बैठ के सारे बैठ के ये डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे एमकेएम और पीपल्स पार्टी अवाम में जाने से बच सकते हैं, किस तरह से इलेक्शन को मजीद डिले किया जा सकता है। तो अब आप जो आज जो सूरत हाल हुई है उसके मुताबिक तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है नून लीग को, पीडीएम को, शहबाज सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि एक बार भी उनसे ये बात नहीं पूछी गई कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था और आपने टीवी पे आके और 2 टोक कहा है कि हमने नहीं कराने इलेक्शन, जो हमारा करना है कर लो। तो इस तरह से तो फिर अगर सारा कुछ इलेक्शन कमीशन पे छोड़ना है तो फिर ना ही समझे, मुझे नहीं लगता कि अगले कोई 4-6 माह में इस्लामाबाद में कोई इलेक्शन होने के, क्योंकि जो नया कानून बनाया गया है उसमें यह भी लिख दिया गया है कि वफाकी हुकूमत जब चाहे एक नोटिफिकेशन के जरिए आप यूनियन काउंसिल्स को तब्दील कर सकती है, कोई कानून साजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जब इलेक्शन होने लगेंगे 10 दिन पहले, अब की बार जैसे अब की बार किया है, कह देंगे जी वो 125 नहीं बनती है 124 बनती हैं, तो एक यूनियन काउंसिल कम होगी, 4 माह फिर हल्का बंदियों में लगेंगे। यही चलता रहेगा और हम सब देखते रहेंगे। इस वक्त जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, इन 2 के अलावा तमाम जमातें, हुकूमत, तमाम इदारे रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।